मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में विरोध जारी है। इस बीच भाजपा के कुछ नेताओं के इस योजना के समर्थन में ऐसे बयान आए हैं जो इस पूरी अग्निपथ योजना पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। ये बताते हैं कि इन नेताओं को अग्निपथ या आर्मी या देश की सुरक्षा से कोई नाता मतलब नहीं है। ये तो बस एक योजना का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि इन्हें करना है। इनको अपनी कुर्सी से मतलब है, सत्ता से मतलब है, ना इन्हें युवाओं से मतलब है, ना उन्हें देश से मतलब है, ना देश की सुरक्षा से मतलब है। सबसे पहले तो इन बड़े बोले भाई साहब कैलाश विजयवर्गीय को सुन लीजिए। ये भाजपा में कितने हाई प्रोफाइल हैं ये भी जान लीजिए। ये भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ये भाजपा के पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव के प्रभारी थे और अब कह रहे हैं कि इनके पास अग्निवीरों के लिए काम है। क्या काम है वो भी सुन लीजिए। अगर ऐसा है तो इन पर अग्निवीर अगर अग्नि वर्षा कर रहे हैं तो आखिर क्या गलत कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। सेना की ट्रेनिंग में पहला डिसिप्लिन, दूसरा आज्ञा का पालन करना। जब वो ट्रेनिंग लेगा और 4 साल की सेवा करने के बाद निकलेगा, 17.5 साल से 23 साल तक की उम्र। यदि वो 21 साल में भी भर्ती होता है, 4 साल काम करता है तो 25 साल। 25 साल में जब वो बाहर निकलेगा तो उसको 11 लाख रुपए उसके हाथ में होंगे और अग्निवीर का एक छाती पर तगमा लगा के घूमेगा। किसी भी, मुझे अगर इस ऑफिस में, बीजेपी के ऑफिस में सिक्योरिटी रखना है तो मैं अग्निवीर को प्राथमिकता दूंगा। आपको भी अगर रखना, मेरे एक मित्र ने, एक रिटायर्ड 35 साल, इनकी नजर में अग्निवीर नहीं चौकीवीर होगा, चौकीदार होगा। मैं भी चौकीदार याद होगा आपको। अब इन भाई साहब को सुनिए। ये तेजस्वी सूर्या हैं, भाजपा के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनको कैसा युवा चाहिए, कैसे अग्निवीर चाहिए ये भी देख लीजिए। Let me assure you, spending 4 years with the army is better than spending 8 years in the JNU. दरअसल इनको आज्ञावीर चाहिए, ना कि सवालवीर, सवाल पूछने वाले। इनको तो बस चाहिए कि उसको आदेश दिए जाएं और पालन हो। कोई विरोध, किसी असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आखिर जेएनयू में यही तो सिखाया जाता है कि सही सवाल कैसे पूछें, और वो जेएनयू इनको रास नहीं आता। इन्हें तो बस 4 साल में ऐसे अग्निवीर चाहिए जो उनके लिए, यानी भाजपा के लिए, पूरे देश में कोई भी उपद्रव करने को तैयार हों। लेकिन इन भाई साहब को इस बात का जवाब देना होगा कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जेएनयू से आती हैं। जी हाँ, उस जेएनयू से जहां के 8 साल इनको अग्निवीरों के 4 साल से बेहतर लगते हैं। यही नहीं, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी जेएनयू से आते हैं। तो क्यों नहीं, अगर उनके 8 साल उन्होंने जेएनयू में बर्बाद किए हैं तो क्यों नहीं उनको हटा दिया जाना चाहिए और किसी अग्निवीर को इनकी जगह दे देनी चाहिए। अब बिहार के इन भाई साहब को सुनिए। ये भाई साहब भाजपा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हालांकि ये बड़े समझदार माने जाते हैं, लेकिन ये तो अग्निवीर को कर्जवीर बनाने पर तुले हुए हैं। और उनको जब वो हटे तो लगभग 25 लाख रुपए उनके हाथ में आएंगे और इसके अलावा इन सभी को केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, 25 लाख की जो पीएमईजी की योजना है, जो बिना किसी गारंटी के मिलती है, वह भी मिलेगी। अर्थात अगर वह कोई युवा कोई काम धंधा करना चाहे तो 50 लाख रुपए उसको मिल सकते हैं। यानी 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर आएगा तो 11 से 12 लाख रुपए तो लाएगा ही, लेकिन उन्हें पता है कि इतने रुपयों से कुछ खास बनना बनाना नहीं है। तो फिर उसको गारंटी मुक्त कर्ज के लिए सरकार के पास आवेदन करना होगा और फिर वो कोई दूसरा काम धंधा शुरू करेगा। यानी अग्निवीर इनके लिए एक कर्जवीर हो जाएगा। और बिहार की इन उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को सुनिए। ये कह रही हैं कि अग्निवीर तो नौकरी है ही नहीं, ये तो कौशल प्रशिक्षण है। जहाँ तक हम सब जानते हैं वो तो यही जानते हैं कि सेना में युद्ध लड़ने और
हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी खुद रक्षा मंत्री जो नहीं कह रहे वो ये मोहतरमा कह रही हैं। यानी अग्निवीर असल में युद्ध कौशल वीर बनेगा। लेकिन मैडम ये तो बता दीजिए कि जब वो वापस लौट के आ जाएगा नागरिक समाज में, हम सबके बीच में, तो फिर वो यहाँ किससे युद्ध लड़ेगा? और वो युद्ध लड़ेगा तो इसके संकेत बहुत खतरनाक हैं। उसका ये युद्ध कौशल किस काम में आएगा ये भी सोच लीजिए मैडम। कुल मिलाकर इन सब नेताओं की बातों से तो यही लगता है कि अग्निवीरों का 4 साल बाद इतना अच्छा भविष्य इंतजार कर रहा है कि इस योजना को अमल में लाने के बजाय इसे तुरंत वापस ले लेना चाहिए और इसे लागू करना ही है तो एक नए सिरे से नई तैयारी के साथ पूरे देश में संवाद और विचार के साथ लागू करना चाहिए। और सबसे पहले उन 1 लाख भर्तियों को पूरा करना चाहिए जो कि पिछले 2 साल में नहीं हुई हैं।